हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 62। यामिनी चैम्बर से निकलकर एक विजेता की तरह बाहर निकलती है। आज उसे स्वाति ने जो काम सौंपा था चित्रा के बारे में बात करने के लिए, वो काम हो जाता है। वो चित्रा का साथ देने के दोस्त से भी मुफ्त मिल जाती है। इसके अलावा सबसे खुशी इस बात की थी कि रंजीत के सही सलामत मिल जाने की खबर। उसे लेने के लिए रंजीत के पापा के साथ जाने का मौका मिलना, यह उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि रंजीत के पापा उसे अपना समझकर ले जा रहे थे। वे बाहर निकलकर चैम्बर के भीतर चित्रा को लेकर रंजीत के पापा और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग स्वाति के व्हाट्सएप पर भिजवा देती है और उसके बाद कॉल करके बात करती है। स्वाति कॉल उठाकर कहती है, किसका वॉइस मैसेज भेजा है? डाउनलोड हो रहा है, बोल कैसे फ़ोन की? यामिनी जल्दी में थी। कहती है, दीदी मैंने रंजीत के पापा से चित्रा के बारे में बात कर ली है, उसी का रिकॉर्डिंग है, बाद में सुन लेना, मुझे अभी घर जाकर बैग तैयार करना है। रंजीत के पापा के साथ भरूच गुजरात जा रही हूँ। रंजीत का पता लग चुका है, उसी के लाने के लिए जा रहे हैं। बाकी बातें मैं पहुंचकर समय देखकर कॉल करूँगी। इतना कहकर यामिनी फ़ोन काट देती है और पार्किंग की ओर निकल जाती है। इधर स्वाति रंजीत का पता लगने की बात सुनकर खुश हो जाती है। चित्रा से बात करने के पहले यामिनी द्वारा भेजे गए उस वॉइस मैसेज को सुनती है। रंजीत के मिलने की खुशी से ज़्यादा रंजीत के पिता द्वारा कही बातों को सुनकर स्वाति खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि चित्रा को इंसाफ मिल जाएगा। वह चित्रा को कॉल लगाती है। चित्रा जैसे ही कॉल पिक करते स्वाति कहती है, चित्रा डबल बधाई हो। पहली बधाई रंजीत के पापा द्वारा तुम्हें एक्सेप्ट करने की बात, और दूसरी बधाई रंजीत के मिल जाने की। चित्रा को सुनकर विश्वास नहीं होता। वह कहती है, स्वाति मेरी हालत ठीक नहीं, डिलीवरी के अंतिम स्टेज में हूँ, बकवास बंद करो, बता कैसे फ़ोन की? स्वाति कैसी विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी हूँ उसे सुन ले, तब विश्वास होगा। दूसरी बात, रंजीत का पता चल गया है। यामिनी रंजीत के पापा के साथ गुजरात का कोई शहर मुझे फ़ोन पर बताई थी, भूल गई। रंजीत को लेने जा रहे हैं। चित्रा सुनकर उछल पड़ती है और कहती है, सच में रंजीत मिल गया? चलो, भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने कहा ना, पापियों की जल्दी मौत नसीब नहीं होती। स्वाति कहती है, रंजीत के पिता ने यामिनी के पास तुम्हारे बच्चे के वारिस के रूप में अपनाने का वादा किया है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, वो इस रिकॉर्डिंग सुन लेना। चलो रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। दोनों फ़ोन रख देते हैं। चित्रा फ़ोन रखकर व्हाट्सएप पर आया वॉइस मैसेज सुनने लगती है। जैसे जैसे सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह मन ही मन यामिनी को धन्यवाद दे रही थी। पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चित्रा अपने मन में कहती है, बस भगवान, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को एक पहचान चाहिए था, वह अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर रंजीत के पापा घर पहुंचते ही वनिता कॉलेज से आ चुकी थी। रंजीत के पापा दोनों को बुलाकर रंजीत के मिलने की बात और गुजरात जाने की बात बताकर दोनों को तैयार हो जाने को बोलते हैं। अजीत और वनिता खुशी से झूम उठते हैं। वो जल्दी जल्दी तैयार होने अपने कमरे में चले जाते हैं। रंजीत के पापा आलोक और यामिनी को 5 बजे ऑफिस पहुंचने को बोल देते हैं, जहां वो कार लेकर आएंगे और वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाने की बात कहते हैं। 4 बज रहे थे। वनिता अपने कमरे में तैयारियों में लगी हुई थी। तभी उसका जी मचलाने जैसा लगता है। वह दौड़कर डाइनिंग हॉल में रखे वॉश बेसिन के पास जाकर उल्टियाँ करने लगती है। वनिता की दादी जो अपने कमरे में लेटी हुई थी, उल्टी करने की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी वनिता के पास आकर उसका सर पकड़ लेती है। वनिता लगातार उल्टी होने जैसी आवाज़ करते वॉश बेसिन में मुंह से निकलने वाली लार को गिराती जा रही थी। रंजीत के पापा और अजीत भी वनिता की उल्टी करने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से वॉश बेसिन के पास आ जाते हैं। वनिता के मुंह में सिर्फ पानी, लार और चावल के कुछ दाने जैसा उल्टी हो रही थी। दादी पूछती, तू कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा तेल का आइटम तो नहीं खा लिया? वनिता सिर नहीं मैं हिलाकर जवाब देती है। रंजीत के पापा पूछते, तबीयत खराब है क्या बेटा? वनिता कहती है, नहीं पापा, पता नहीं अचानक सर में दर्द जैसे होने लगा और उल्टी होने की जैसे जी मचलने लगा। रंजीत के पापा कहते हैं, बेटा यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम और अजीत रुक जाओ, मेरे साथ यामिनी और आलोक जा रहे हैं, हम भैया को ले आएंगे। वनिता कहते, अरे नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं 10 मिनट में नॉर्मल हो जाऊंगी। कहते थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। दादी, रंजीत के पापा और अजीत भी उसे देखते हुए खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वनिता अपना मुंह धोने लगती है। इसके बाद कहती है, पापा आइए मौके, बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। वनिता को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया।
उसी समय उसकी दादी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है और वनिता से बोलती है, बेटा इस महीने तेरा डेट आया था। दादी न जाने क्या सोचकर यह बातें उससे पूछी। वनिता एकदम से डर जाती है, उसका दिल धक से करता है। हाँ आया था, आप यह बात क्यों पूछ रही हो? दादी कहती है, बस ऐसे ही बेटा, तेरी माँ नहीं है ना, होती तो इस बारे में तुझसे पूछकर हिसाब रखती, इसलिए मैंने पूछ। वनिता दादी की दूरदृष्टि वाली बात समझ गई थी, इसलिए घबराकर झूठ बोल देती है। सच तो यह था कि उसकी माहवारी की तारीख निकले हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। इस बात के लेकर उसके मन में अर्धन चल रही थी। 4:45 बजे रंजीत के पापा अजीत और वनिता दादी को बोलकर अपना बैग उठाकर घर से निकल जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 62। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।